देश भर के मजदूर किसान भाइयों बहनों, आप सबको नमस्कार। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स CITU की इस पेज पे हम आज आपके सामने में आया है। आज तो 14 फरवरी 2024। अभी देश का माहौल जो किसानों की आवाज़ से और मजदूरों की आवाज़ से गूंज रहे हैं, और वो अपने समस्याओं को लेके, अपनी मांगों को लेके सड़क में आ रहे हैं और सरकारों से सवाल उठा रहे हैं। हम इस संदर्भ में आज के दिन आपको याद भी दिलाना चाहते हैं कि ये जो किसान अभी दिल्ली आने के लिए पंजाब से कुछ ग्रुप है, वो लोग इधर आना चाहते हैं। सरकार उसको इधर में रोकने के लिए बीजेपी सरकारों से पूरा प्रयास किया जा रहा है, और ये जनवादी अधिकार अपने उठाने के लिए भी सरकार जो लोगों को अनुमति नहीं दिया जा रहा है। और कल माने 13 फरवरी को पश्चिम बंगाल में जो मजदूर और किसान मिलके बहुत बड़ा आंदोलन किया, वहाँ पे जो संयुक्त किसान मोर्चा और जॉइंट प्लेटफॉर्म ऑफ ट्रेड यूनियन के आह्वान पे, क्योंकि वहाँ पे जो 15 तारीख से जो बच्चों का परीक्षा शुरू हो रहे, इसीलिए उन्होंने 13 तारीख को ही वो अपना आंदोलन किया था। वहाँ पे पुलिस ने उनके ऊपर में भी लाठी और गोली चलाया, और एक साथी वहाँ पे एक मजदूर जो 52 साल के एक साथी जो है वो शहीद हो गए हैं। हम उनके याददाश्त में अपना नमन भी करते हैं, और ये देश की हालात के और आप सबका ध्यान भी आकर्षित करना चाहते हैं। साथियों, ये जो लोग जो है सड़क में आ क्यों रहा है? हम सब जानते हैं कि देश में अभी महंगाई आसमान छू रहे है। पिछले कुछ सालों को हम देखेंगे तो कोविड में तो बहुत सारे लोगों को नौकरियां गया है। वैसे भी इधर में बेरोजगारी बहुत बढ़ते जा रहे हैं, नौजवानों को नौकरी नहीं है। जो पक्का नौकरी, जो सरकारी नौकरी है, सरकारी में तो भर्ती ही नहीं हो रहा है, पक्का नौकरी का नाम का चीज भी नहीं है। तो यहाँ पे जब जहाँ पक्का नौकरी का मांग करते जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो नौकरियां हैं उसको और कच्चा कर रहे हैं। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट सहित जो कानूनन उसमें अनुमति सरकार ने दिया है इस दौरान। और जो जो नौकरी में लग भी रहा है उसी का जो है कि न्यूनतम वेतन कभी लागू नहीं होता है, और न्यूनतम वेतन भी बहुत सारे राज्यों में सालों तक उसको रिवाइज नहीं किया गया है, बहुत ही कम न्यूनतम वेतन भी है। तो इसी जो जनता का जो ज्वलंत मुद्दे है कि जो खाने का और स्वास्थ्य का और जो पढ़ाई का और रोजगार का, ये जो मुद्दों को लेके जो जनता, आम जनता चिंतित उसी पे है। तो उसी को लेके अपना मांग उठाने के लिए अलग अलग तरीके हैं। भारत की जनवाद में, संविधान में जो देश के अंदर मजदूर के संगठन है, किसानों के संगठन है, अलग अलग तबके का लोगों का है, नौजवान है जो नौकरी मांग रहे हैं। तो इन लोगों के जो आंदोलन का हालत है वही हम लोग ये जो है 2-3 दिन से ये दिल्ली में भी और जो पूरे देश के अंदर में भी हम देख रहे हैं। तो वही है एक जो समय है कि हम अभी आपके सामने में आए हैं। ये आने वाले जो 16 तारीख को माने परसों पूरे देश के सारे केंद्रीय श्रम संगठन, ट्रेड यूनियन और सारे किसानों के जो प्लेटफॉर्म है, संयुक्त किसान मोर्चा, जो ये ऐतिहासिक किसान आंदोलन जीता है, वो इकट्ठा होके जो अपनी जो सारे जनता की मांग उठा के एक जो बहुत बड़ा एक संघर्ष का ऐलान किया है। इसी में पूरे सेक्टोरल और इंडस्ट्रियल हड़ताल होंगे, और जो ग्रामीण इलाकों में जो देश के किसानों ने और खेतीहर मजदूर मिलके वहां पे भी अपना काम बंद करेंगे और ग्रामीण भारत बंद का ऐलान भी किया है। इसी में साथियों, जो ये जो मुद्दे जो हमने अभी बताया है, महंगाई का, बेरोजगारी का और स्वास्थ्य और जो शिक्षा की बात है, ये सभी के लिए, और जो लोगों के लिए मकान, जो रहने का जो जगह चाहिए, ये सारे जो बुनियादी चीजों की मांग उठा ही रहा है।
उसी के अंदर ये देश के अंदर का जो स्कीम वर्कर है, माने आंगनवाड़ी, आशा, मिड डे मील समेत जो केंद्र और राज्य सरकारों की अलग अलग योजनाएं हैं, ये योजना कर्मी हम लोग क्यों उसके अंदर में जा रहे हैं। हमने जो पूरे ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स, ऑल इंडिया आशा वर्कर्स एंड फैसिलिटेटर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और मिड डे मील वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये तीनों संगठनों ने भी अलग अलग ट्रेड यूनियन के जो ये स्कीम वर्कर्स की संगठनों ने भी ऐलान किया है कि ये हम लोग भी ये जो 16 तारीख को हड़ताल करेंगे और हड़ताल करके सड़क में उतरेंगे और अपना मांगों को आगे करने के लिए। इसमें जो ये भी एक देखने के लिए बात है कि जो देश तो अभी चुनाव पे जा रहे हैं, हम ये मांग इस पे किसके सामने में उठा रहे हैं। सरकार तो अभी ये अपना अपना लास्ट जो फेस है, जो सरकार अभी चुनाव के लिए जा रहे हैं, कि ये सरकार तो अभी हम बोले कि एक जो चुनाव कराने के लिए ही उसका काम है। वो इंटरिम बजट भी हो गया है, वो भी पास हो गया, तो अभी इसको चुनाव करा के नए जो जनता ने जो भी जिसको चुनेंगे उसको अपना सत्ता देने के लिए ही ये काम है ये सरकार को। तो हम ये मांग किसके सामने में उठा रहे हैं? ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन अभी तक जो है हमारे साथ में क्या हुआ है, ये आम जनता के सामने में लाने के लिए है और अपने आप को याद दिलाने के लिए है और आने वाले जो चुनाव है उसके अंदर में जनता की मांगों को आगे लाने के लिए ही ये हमारा आंदोलन है। साथियों, ये जो सरकार है मोदी का, जो इसका 10 साल अभी खत्म हो रहा है और वो ये 10 साल में पूरे देश की जो जनता की जो हालात है, तो वो अभी तक का जो भी जो सरकारें आए हैं उसी के अंदर में जो स्थिति है उस सबसे खराब एक स्थिति में आया हुआ है। तो इसी में है कि हम ये जो सबसे ज्यादा परेशान होने वाले एक तबका है हमारे स्कीम वर्कर। आंगनवाड़ी का भी देखिएगा कि आंगनवाड़ी आंगनवाड़ी है, आशा है, मिड डे मील है, हम ये तीनों का ही बात ले ले कि हम लोग क्या काम करते हैं। हम ये देश की जनता की सबसे बुनियादी जरूरतों को उनका घर तक पहुंचाने की काम करते हैं। ये जो खाने का हो या न्यूट्रिशन का हो या स्वास्थ्य का सेवा हो और शिक्षा की काम हो, ये हम लोग उनको घर तक पहुंचाने का काम करते हैं। और ये देश की जो ये काम जो है ये सबसे जनता के लिए जो सबसे जरूरी है जो काम है, ये काम को ही काम ही नहीं माना जा रहा है और ना ये जो योजना है वो योजना के लिए ही ये कोई आवंटन नहीं हो रहा है और ये जो काम करने वाले के नाम पे भी अ, उनके लिए भी उसको कोई सुविधा नहीं दिया जा रहा है। वो तो पहले भी ऐसे ही हालत था कि देश के अंदर में कि जो आंगनवाड़ी या आशा के इसका तो इतना बड़ा बुरे तरक्की तो नहीं दे रहे थे, कोई न्यूनतम वेतन का भी बात नहीं आ रहे थे। तो अभी क्या मोदी सरकार ने कोई अच्छा नहीं किया है क्या? वो तो अभी हमारी मंत्री वगैरह तो अभी जो लेटेस्ट जो बजट भी आया है उसी के अंदर में ये घोषणा कर रहे थे कि हमने जो है ये आंगनवाड़ी और आशा वर्कर को आयुष्मान के अंदर में लाया है। तो इसी के अंदर में हमारा बुनियादी ये सवाल है कि जिसका जो 2.5 लाख रुपया आमदनी नहीं है, तो वो तो वैसे भी तो इसके अंदर में आ जाता है। तो ये आंगनवाड़ी के लिए, आशा के लिए कौन सा नई बात है कि उसको उसके अंदर में शामिल किया है। तो ये जो एक जो है जनता के आंख में एक जो धूल झोंकने का ये काम है, कुछ भी नहीं किया। लेकिन हम इसके अंदर में और भी कुछ बुनियादी चीजें जो लाना चाहते हैं। हम ये बोल रहे कि देश बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा ताकत बन रहे हैं। तो ये दुनिया के सबसे बड़ा ताकत बनेंगे तो देश की जनता को ही तो आगे जाना है। देश की जनता की क्या हालत है, जो इधर में जो है बच्चों का कुपोषण है, वो सब दुनिया में सबसे ज्यादा है। और वो बच्चों का कुपोषण दूर करने के लिए जो आईसीडीएस जो योजना था, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, वो आंगनवाड़ी की जो सेवाएं थे उसका जो है उसके अंदर में ये मोदी सरकार ने क्या किया है। जो 2014 में जो सबसे पहले आया था, जो अच्छे दिन लाने का सपना देके बहुत सारे लोगों में बहुत ज्यादा उम्मीद भी था, बहुत सारे आंगनवाड़ी आशा वर्कर सब लोगों ने उनको वोट भी दिया है। तो वो कौन सा अच्छा दिन लेके आया है? सबसे पहले बजट के अंदर में भी
आईसीडीएस का और एनएचएम का बजट में भारी कटौती किया है और 18,000 करोड़ से काट के 8,000 करोड़ कर दिया। कितना बड़ा एक जो है झटका अभी तक जो आईसीडीएस को नहीं हुआ था। वैसे ही है, बहुत बड़े आंदोलन हुआ है मोदी का एक पहले सरकार के टाइम में ये हुआ है। उसी टाइम को भी हम अभी दोबारा भी याद दिलाना चाहेंगे। उसी टाइम में ही मंत्री ने बताया था कि आंगनवाड़ी वाले चोर है, काम नहीं करती है, तो इसको इसलिए हम लोग एक आंगनवाड़ी बंद करेंगे और पोस्ट ऑफिस के थ्रू बेनिफिशियरी पे पैकेट फूड भेज देंगे। ये कभी नहीं भूलना चाहिए। और इसी के अंदर वेदांता जैसा बड़ा कॉरपोरेट कंपनी को आंगनवाड़ी के अंदर में लाया गया था और आंगनवाड़ी की जो तनख्वाह में कोई बढ़ोतरी नहीं किया था। और बहुत बड़े संघर्षों के बाद में 2018 में जो बड़ा जो मजदूर किसान संघर्ष रैली के बाद में आंगनवाड़ी वर्कर्स का तनख्वाह में जो है 1,500 रुपये का बढ़ोतरी किया है पूरा 5 साल में जब चुनाव में जा रहे थे। और आशा वर्कर का 1,000 रुपया बढ़ा दिया, वो भी 1,000 रुपये से 2,000 रुपया किया है। ये जो करने के बाद में भी वो हम लोग अभी आज के दिन में देखेंगे तो आईसीडीएस के अंदर में क्या क्या बदलाव लेके आया है। उसके अंदर में आंगनवाड़ी का जो सेवाएं हैं उसके अंदर में जो खर्चा केंद्र सरकार कर रहे हैं उसके अंदर में भारी कटौती हुआ है, उसका पैसा बढ़ा नहीं है, वो राज्य सरकार के ऊपर दिया है। और जो पूरा योजना बनाने वाला जो प्लानिंग कमीशन था उसी को ही खत्म कर लिया। इसलिए हर साल में उसके लिए जो आवंटन है उसको रिन्यूअल करना चाहिए। ये स्थिति आया हुआ है, सारे 5 साल के लिए योजना चलते थे, अभी हर साल उसके लिए रिन्यू करने की जरूरत पड़ रहा है। और राज्य सरकारों को जो पैसा देने का है वो भी कम किया जा रहा है। पिछले कुछ सालों का हम देखेंगे, हम तो हर साल बजट के बाद में स्टेटमेंट इश्यू करते हैं। जो हमारे आंगनवाड़ी के साथी तो वो पढ़ते भी होंगे। अब के बार में भी जो आप लोगों ने देखा होगा, अब के बार पिछले साल की तुलना में 300 करोड़ का कटौती हुआ है, वो भी चुनाव के लिए जो जा रहे हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक चीजें इसके अंदर में हो रहे हैं, यही हम बताना चाहेंगे। बुनियादी जो न्यूट्रिशन को बढ़ाने का जो हम बोले कुपोषण ज्यादा हो रहा है, ये पूरा दुनिया में है। हमारे जो भी सर्वे है उसके अंदर में और हमारा जो हकीकत भी क्या है, देश के अंदर में जो जनता का जो खाने का जो है वो क्वालिटी कम हुआ है। और उसी के अंदर में जो पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं हो रहा है, जो 2,200 कैलोरी एक जो आम इंसान खाना चाहिए उसमें कटौती हुआ है। तो और न्यूट्रिशन के अंदर में भी यही हालत है कि जो उसके अंदर में दाल दाल इतना महंगा है, तेल महंगा है, तो वो और दूध तक में भी जीएसटी लाया है, दही के अंदर में जीएसटी लेके आया है, तो ये महंगाई इतना है। तो जो जो लोग जो है जो खाना जो जिस क्वालिटी जो चाहिए वो खाना की वो क्वालिटी भी नहीं है, तो वो कुपोषण तो बढ़ेंगे। और बच्चों के अंदर में जो कुपोषण है वो बढ़ता जा रहा है। वो सारे आंकड़े वही बता रहे हैं। तो आज के दिन में पूरे दुनिया के अंदर में सबसे ज्यादा कुपोषित जो बच्चे हैं वो पूरे भारत के अंदर है। जो पूरे दुनिया का कुपोषित बच्चों का 50% हमारे देश में है और हमारे देश के बच्चों का 50% से ज्यादा कुपोषित है इसी हालत में। लेकिन सरकार अभी क्या बोल रहे हैं, पहले तो बोलते थे कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, अभी तो बोल रहे कि ये आंकड़े सारे झूठे हैं। हमारी जो मंत्री है जो डब्ल्यूसीडी का, उन्होंने तो बड़ा बयान भी दे दिया कि देखो मैं फ्लाइट में जा रहे तो मैं भूखी हूँ, इसीलिए मेरे को कोई फोन पे पूछ लिया तो मैं भूखी हूँ ये बता दिया। तो यही तरीके से जो ये कि ये पूरे देश दुनिया के अंदर में ग्लोबल हंगर इंडेक्स बोल रहे हैं, ये जरा सा गलत है। ये इसके अंदर में जो हमारे बच्चों का कद छोटा है, उनका वजन नहीं है जितने के लिए। हमारी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को ये भी मालूम होगा जो साम मैम जो बच्चे हैं अति कुपोषित और कुपोषित बच्चों का जो हिसाब जो आता है तो वो कैसा है और सरकार क्या बोल रहे हैं। जो हमारे झारखंड जैसा स्टेट में जहाँ पे सबसे ज्यादा कुपोषण है, जैसा महाराष्ट्र हो या मध्य प्रदेश हो, जहाँ पे ट्राइबल्स भी ज्यादा है, उसी जो इलाके के अंदर में इनको पोषाहार का क्या स्थिति है, इवन यूपी के अंदर क्या स्थिति है, छः छः बिहार के अंदर 6-6 महीने के पोषाहार का पैसा नहीं आता है। और वो जो है जेब से खर्चा करके आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर उसको किसी न किसी तरीके से वो चला रहे हैं, इस स्थिति के अंदर है। और बाकी पैसा कितने दिन का पेंडिंग है आप खुद भी सोचिएगा, ये एक पहलू है।
वो दे नहीं रहा है। केंद्र सरकार का आवंटन और तनख्वाह नहीं आ रहा है, जो हमारी किराया नहीं आ रहा है, टीएडीए का पैसा नहीं आ रहा है, जो यूनिफॉर्म का पैसा नहीं आ रहा है, बहुत सारी ये क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि केंद्र सरकार जितना जो बजट के अंदर में कर रहे हो वो भी दे नहीं रहा है, और अगले बजट के अंदर में उसका खर्चा कम हो जाता है और वो पैसा नहीं देता है। ये हर राज्य का ये स्थिति है। और इस बीच में कोविड के टाइम में जो पोषण ट्रैकर लेके आया, और उसके टाइम में जो है ये क्या है, पोषण मिशन, क्या पोषण वाटिका, ये सारे कुछ लेके आया, और ये पोषण ट्रैकर आप भी लेके आया जब कोविड था, लॉकडाउन था, और उसी में बोला आप हम लोग पूरा डिजिटाइज कर रहे हैं। खाने का पैसा नहीं बढ़ाया, तनख्वाह नहीं बढ़ाया, आवंटन नहीं बढ़ाया। समझ लेना है कि इसके ऊपर भी जो है कि अभी भी बहुत सारे राज्यों में मोबाइल फोन भी नहीं दिया, लेकिन पोषण ट्रैकर पूरा का पूरा चल रहा है। और उसी के अंदर में रिपोर्ट में क्या आ रहा है, पोषण वाटिका चलने का रिपोर्ट है, पोषण माह या पोषण पखवाड़ा मनाने का है, गोद भराई, ये फलाना टिकाना, जो रंगोली बनाना, जो पोषण के लिए जो किशोरियों को सिखाना, ये सारा काम हो रहा है। खर्चा कहाँ से आता है? ना मोबाइल के लिए खर्चा दे रहे हैं, ना डेटा के लिए पैसा दे रहे हैं, लेकिन ये काम सारे हो रहा है। वो होता है क्योंकि हम अपने जेब से खर्चा करके ये काम चला रहे हैं, और ऊपर में जो ये पोषण ट्रैकर के अंदर में बताया जाता है, शाम का मैम का नंबर कम करो, और जो इसके अंदर जो फिर आते क्या है, जो हमारी मंत्री ने स्टेटमेंट दिया है कि कुपोषण तो है ही नहीं, क्योंकि इतना अच्छा काम चल रहा है। जो आंगनवाड़ी के अंदर में जो बच्चे आता है उनको पूरा खाना भी खिला रहे हैं, उसके लिए जो भी है पोषण पखवाड़ा, पोषण वाटिका, बड़े अच्छे काम हो रहे हैं, और उसका पोषण तो है ही नहीं, कुपोषण तो है ही नहीं, ऐसा जो बच्चे है ही नहीं। तो इसका मतलब है बिना पैसा बढ़ा के अपने जेब से आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर का खर्चा करवा के, जो उनसे झूठा रिपोर्टिंग करवा के, पूरे देश सुंदर है, पूरा पोषण तरक्की है, पोषण ट्रैकर के अंदर सब कुछ ठीक है, ये दिखा के दुनिया के अंदर देश की जनता के अंदर झूठ बोलने का काम ये सरकार ने किया है। इसी का कभी माफ नहीं किया जा सकता है। आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर का स्थिति है तो भी यही है कि अभी तक 1975 में जब से आंगनवाड़ी बना है, बहुत कम पैसे के अंदर में काम हमें दिया है, और आंगनवाड़ी को तो जो काम इतना अच्छा है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर देके इतना काम बढ़ाया है। लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी सरकार ऐसा नहीं था कि 1 रुपया तक नहीं, कम से कम 5 साल में एक बार तो पैसा बढ़ाया है, हर बार। ये पहली ऐसा सरकार है कि जो मोदी जी का, स्मृति ईरानी जी का जो सरकार है, कि आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर का 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया, उनका जेब से काम पैसा निकालने का काम भी किया है, और केंद्र सरकार का आवंटन 6-6 महीना, 8-8 महीने का नहीं दे रहे हैं, और राज्य सरकारों को पैसा नहीं दे रहे हैं, ये काम किया है। ये इसका जवाब हमें देना पड़ेगा। और बोलते हैं कि राज्य सरकार तो पैसा बढ़ा रहे हैं। कितने दिनों का आंदोलन, तनख्वाह काटना, हमारे हरियाणा का साथी, हमारे बिहार का साथी, अभी भी पूरा पैसा हमारे बिहार के साथियों को नहीं मिला। अभी शानदार लड़ाई लड़ा है हमारे आंध्र के साथियों ने, तो वहां पे उन्होंने तो इतना 100% हड़ताल करके पूरा का पूरा एस्मा का मुकाबला करके उन्होंने अपना वेतन भी पाया है। लेकिन बाकी जगह में इतना बड़ा आंदोलन है करके, और वो भी बढ़े हुआ पैसा लेने के लिए भी आंदोलन हो रहा है, जो वादा किया है उसको लागू करवाने के लिए आंदोलन हो रहा है। हमारी महाराष्ट्र की आशा वर्कर अभी हड़ताल में है, क्यों है? क्योंकि उन्होंने पिछले अक्टूबर महीने में उन्होंने वादा किया था, सरकार अभी तक ऑर्डर नहीं निकाला, इसके लिए है। तो हम लोग जो है अपना लड़ाई से राज्य सरकारों से पैसा तो बढ़वा रहे हैं, लेकिन बात तो यही है साथियों, कि केंद्र सरकार, जो हमारी मंत्री जी बोलते हैं कि हम पिछले साल हम लोगों ने आंदोलन करके स्मृति ईरानी जी के पास गया तो बोला कि केंद्र सरकार अभी पैसा नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन राज्य सरकारें बढ़ा रही है, ये उनका दावा है। तो हमारे ये कहना है, तो कौन केंद्र सरकार को रोक रहे हैं कि आप जो सारे राज्य सरकारों को ऑर्डर क्यों नहीं देते हैं, सब बराबर का तनख्वाह आंगनबाड़ी आशा मिड डे मील कर दे,
जीने लायक वेतन दे और बाकी सामाजिक सुरक्षा दे, आपने ऑर्डर क्यों नहीं निकाला? जो कहीं 5,000 रुपया तक ही हमारा जो यूपी के अंदर मिल रहा है, तो हमारा 14,000 रुपया जो केरल के अंदर मिल रहा है, हरियाणा के अंदर में भी अभी ऑर्डर आया है। तो ये क्यों है, इतना फर्क क्यों है? काम तो हमारा एक ही समान है। तो ये केंद्र सरकार क्यों नहीं किया, ये हमारा बुनियादी सवाल है। और आशा वर्कर का भी यही सवाल है साथियों, कि 2018 के बाद 1 रुपया नहीं बढ़ाया। और हमारी मिड डे मील वर्कर, उनका यही है कि 2018 में जब आंगनवाड़ी और आशा का पैसा बढ़ाया तो उनका 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया। तो उनका 2010 के बाद में 1 रुपया नहीं बढ़ाया, 1,000 रुपया महीने में कैसा जिंदा रह सकते हैं इंसान? ये हालात के अंदर हमारे स्कीम वर्करों ने ये तय किया है कि हम लोग जो है, हम ये तो नहीं है कि हम जो ये चुनाव के लिए देश जा रहे हैं हम हड़ताल कर रहे हैं। हम तो पिछले सालों से लगातार लगातार, कभी राज्य में, कभी जिले में, कभी जंतर मंतर में, कभी रामलीला मैदान में हमने कितने जुलूस निकाला है, कितने और हमारे जो अभी हाल ही में जो जनवरी में बजट के पहले भी याद दिलाने के लिए सारे सांसदों के पास में गए थे। हमने उनको चार्जशीट इशू किया। उसके पहले हर बजट के पहले हर एक आंगनवाड़ी वर्कर, हर एक मिड डे मील वर्कर, हर एक आशा वर्कर सरकार के पास नहीं जा रहे थे। राज्य का बजट के पहले अभी भी जो हमारी एमएलए के पीछे में जा रहे हैं कि आपको याद दिलाने के लिए, लेकिन कभी भी ये इन लोगों के कान में ये आता ही नहीं है। क्यों? सवाल तो यही है कि क्यों? क्यों का सवाल का जवाब एक ही है, ये आम जनता के लिए सरकारी नहीं चला रहे हैं, ये चला रहे हैं चंद कॉरपोरेट लोगों के लिए। उनका मुनाफा काफी बढ़ रहा है। हम में आंकड़ा बताने की जरूरत नहीं है, हमारी दिन का जो हकीकत है, जो देश के अंदर में 10%, 1% जो है सबसे अमीर लोग हैं, उनके पास में 70% से ज्यादा उनका आमदनी भी है और जायदाद भी है। तो ये हम लोग जो है बाकी 50% के पास में 1% भी नहीं है। तो ये जो है असमानता है, ये मोदी काल में सबसे ज्यादा है। और दुनिया के अंदर में इतना ज्यादा बड़े पैमाने पे असमानता कहीं पे भी नहीं बढ़ा है जो मोदी काल में भारत के अंदर में हुआ है। 1 लाख से ज्यादा किसान खुदकुशी किया है मोदी काल में। और जो खेत मजदूर और मजदूर है, मजदूरों का जो डेली मजदूरों का खुदकुशी है वो किसानों से ज्यादा हो गया है, वो भी मोदी काल में है। और हमारे जो नौजवान है, वो भी नौजवान भी जो है बिना नौकरी का देश छोड़ के, इतना प्रवासी हमारे देश के अंदर में ही है और बाहर जाने के लिए तरस रहे। और जो इलाज का भी, जो आयुष्मान का बड़ा दावा करते हैं, तो हमारा हकीकत क्या है? वो अस्पताल के अंदर सरकारी अस्पतालें बंद करके ये आयुष्मान का जो इंश्योरेंस दे रहे हैं ताकि सरकार खजाने के पैसा प्राइवेट कंपनियों में जाए। जो कोविड के बाद में जो हेल्थ का, जो सरकारी अस्पताल ही जो हमारी सुविधा दे रहे थे, तो हेल्थ का क्या स्थिति हुआ है पूरे देश में? एक नया अस्पताल खोला है? नहीं। आयुष्मान का जो बात बोल रहे हैं, ताकि प्राइवेट प्राइवेट कंपनी को, क्योंकि वो तो एक एक चीज के लिए जो है इतना ज्यादा दाम भी बढ़ा रहे हैं, हर एक टेस्ट महंगा हो गया है, हर एक जो ऑपरेशन महंगा हो गया है। तो ये इसके लिए वो पैसा, हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए सरकार उनको पैसा दे रहे हैं और इसका क्रेडिट भी ले रहे हैं, वोट भी ले रहे हैं। सरकारी अस्पताल के अंदर दवाई क्यों नहीं है? हमारी इलाज मुफ्त क्यों नहीं हो रहा है? हमारे ईएसआई का सुविधा क्यों नहीं हो रहा है? ये सवालें हमें करना चाहिए कि अगर शिक्षा अच्छा करना है तो इसके अंदर हमें पैसा नहीं देना, हमें अच्छे स्कूल दे देना, हमारे आंगनवाड़ी के अंदर अच्छे सुविधा देना है, हमारे अस्पताल अच्छे होना चाहिए। लेकिन सरकार ये नहीं कर रहे हैं। मोदी सरकार उल्टा जो ऐसा करने वाले जो राज्य सरकारें है, जैसा हमारे केरल का सरकार है, वो सरकार को पिछले 1 साल से जो एनएचएम का पैसा ही नहीं दिया, जो आशा वर्कर को जो सबसे ज्यादा तनख्वाह जो केरला का सरकार दे रहे हैं, 7,000 रुपया महीने का जो केरल सरकार अपनी तरफ से दे रहे हैं, और उधर में पिछले 1 साल में एनएचएम का पैसा ही नहीं दिया, बजट का पैसा ही केंद्र सरकार ने नहीं दिया। क्योंकि उधर का सबसे अच्छा अस्पताल है, जो सारे जिला अस्पताल, सारे जो लोकल अस्पताल है, पीएचसी सीएचसी में भी इतनी सुविधाएं हैं, सरकारी दवाई है,
सारे मिल रहे हैं, लेकिन उनके लिए इसीलिए केंद्र सरकार पैसा ही नहीं दे रहा है। ये हमारी जो देश की आम जनता को सुविधा पहुंचा ही नहीं रहा है, एक बात है। दूसरे सुविधा पहुंचाने के लिए दूसरे को अनुमति भी नहीं दे रहे, उसके लिए जो हकदार है, जो केरला का सरकार है, उनको वो पैसा भी नहीं दे रहे हैं। ये हालत है कि मोदी सरकार की जो नीतियों का, और महिलाओं के ऊपर में अत्याचार वो जो बढ़ते जा रहे हैं, उसी के लिए भी जो जिम्मेदार लोग हैं, जो सत्ताधारी पार्टी का जो एमएलए एमपी समेत जो लोग हैं, ब्रिजभूषण का केस का बोलने की जरूरत नहीं है, यूपी के अंदर क्या हो रहा है उसका भी बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है, कि ये जो इतने जो देश के लिए जो मेडल जीतने वाले लोगों को भी सड़क में पीटने के लिए भी कतराते नहीं है, ये ऐसे लोगों को बचाने के लिए। ऐसा जो सरकार है उसी को अभी बेटी बचाने के लिए बात बोलते हैं, और बेटी बचाओ का जो पूरा बजट है वो लेके अपना एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्चा कर रहे हैं। वैसा ही है, रेशन शॉप में हर जगह में अपना जो पूरा का पूरा फोटो छापो, प्रचार करो और वोट पाओ, यही है इनका योजनाएं। और योजना के अंदर काम पैसा नहीं है, योजना में काम करने वाले के लिए न्यूनतम वेतन नहीं है। ऐसे ही जो देश के अंदर में जनता के हर तबके का लोगों का यही हालात है। निजीकरण देश की संपत्ति है, जो वो सारे का सारे बेच डाल रहे हैं। जो हमारा रेल है, रेल में अभी जो आम जनता को जो जाने के लिए कोई कोच है भी नहीं, और अभी बहुत बड़ा वंदे भारत का जो दावा करते हैं, वो वंदे भारत का कोच, और जो बोलते हैं कि जो मेक इन इंडिया, और वो कोच जो बनाने के लिए हमारे रेल का कंपनी का, हमारे रेल के फैक्ट्री के अंदर विदेशी कंपनियों को अनुमति दिया जा रहा है कि वो अपना माल बना ले और बेचे और मुनाफा कमाए, और हमारे जो काम करने वाले कामगार है उनको बेकार भेज दे, आउटसोर्स कर ले, और वहां पे भर्ती भी, और जो वैकेंसी है रेलवे के अंदर में या और बाकी पब्लिक सेक्टर में उसका भर्ती भी ना करे, और अपना सामान बेच डालो, और अपनी जो मजदूर है, किसान है, उसका जो भी आमदनी है उसके अंदर में उसको खत्म करो, और उसके लिए भी प्राइवेट को मुनाफा कमाने के लिए दे दो। और किसानी के अंदर में भी खेती जो किसानी का जो उपज है उसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उसको लेके ही किसान अभी सड़क में आ रहे हैं। तो उनका अभी सरकार ने लिखित में एग्रीमेंट किया था कि किसान आंदोलन खत्म करने के लिए, लेकिन उसी का एग्रीमेंट का पालन नहीं किया है, और बार बार आंदोलन करने से भी उससे बात वार्ता तक नहीं कर रहे। संयुक्त किसान मोर्चा से वार्ता क्यों नहीं कर रहे हैं, वार्ता भी नहीं किया है, और उनको भी अंबानी और अदानी का जो बड़े बड़े कॉरपोरेट कंपनियां हैं उसी को ही वो जो खेती के अंदर में बहुत ज्यादा मुनाफा दे रहे हैं, ऐसा नीति बना रहे हैं। तो इसी के पूरे संदर्भ के अंदर में साथियों, हमें अभी ये देश की जनता के अंदर में हमारी आंदोलन की ताकत दिखाना है, और देश की जनता को अभी जो चुनाव में आ रहे हैं, मोदी का कोई विकल्प नहीं है, ये एक माहौल बनाने की पूरा प्रयास है हमारा। इसी में ही ये जो आंदोलन इसी के लिए ही हमारे लिए मायने रखते हैं कि ये जनता ही जनार्दन है, जनता ही सरकार है। जो सरकार बनाने वाले वो गिरा भी सकते हैं, और जनता की मांग ही चुनाव का मुद्दा बनना चाहिए। यही है ये आंदोलन का। ये आंदोलन के तुरंत बाद में देश चुनाव में जाएंगे, तो ये देश के अंदर में महंगाई, बेरोजगारी, न्यूनतम वेतन, न्यूनतम समर्थन मूल्य और पक्का नौकरी, पेंशन, ये सारा जो लेके ही ये आगे का जो चुनाव के अंदर वो काम जिसने किया है और वो काम जो करेगा वही आगे देश का राज करने का है। ये एक मैसेज जाने के लिए ये आंदोलन है साथियों। आने वाले दिनों में भी जो एनसीएलपी है, एनएचएम के दूसरे वर्कर्स है, एनआरएलएम है, ऐसे बहुत सारे योजनाएं हैं, वो योजना कर्मियों के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो काम है, और जो काम के लिए पूरा दाम चाहिए, न्यूनतम वेतन चाहिए। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था ग्रेजुइटी का, जो हमारी यूनियन ने लड़के हासिल किया है, उसके भी खिलाफ में गुजरात सरकार ने फिर सुप्रीम कोर्ट गया था कि रिव्यू पिटीशन के लिए, उसको भी जो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है,
और उसमें ये बताया है कि आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को देना चाहिए ग्रेचुइटी। वो कर्मचारी है, वो सरकारी कर्मचारी है, ये बताया है कि वो बोले कि तुम ऑनरेरियम बोलो, जो भी बोलो, लेकिन वो वेज है और इसको रिवाइज करने के लिए भी किया है। लेकिन ये सरकार उसके बारे में एक भी शब्द नहीं बताया और लोगों कर लागू करने के लिए भी तैयार नहीं है। आशा वर्कर के बारे में कितने सारे रिपोर्टें आए हैं, कोविड के बाद में भी कितने पार्लियामेंट्री कमेटी का रिपोर्ट, कितने कमेटियों का सिफारिश, और इनका जो बुनियादी सेवा है उसके बिना आपका हेल्थ पूरा सर्विस ठप हो जाएगा, ये भी बात आया है। उसका भी कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि इसको अंबानी और अदानी को पैसा पहुंचाने का ही अलावा और कोई काम है ही नहीं। तो ये जो संदर्भ के अंदर में हमें अपना ताकत पूरा सड़क में दिखाई देने वाली एक जो बड़ा आंदोलन ये 16 तारीख को बनाना चाहिए। साथियों, जो हमारे छात्र नौजवान ये सबके संगठनों ने इसका हमारे समर्थन व्यक्त किया है, तो सारे जनता का एक जन आंदोलन मिले बनेगा ये 16 तारीख का। और उसी के अंदर में जो अपने अपने इलाकों में जो हड़ताल करके कोई भी घर में नहीं बैठेंगे, ये इंश्योर करना है। उस दिन जो पूरे भारत के अंदर का सबसे सबसे बड़ा जमायत दिखाई देना चाहिए, जनता की ताकत दिखाई देना चाहिए, जन विरोधी नीति अपना के, जन विरोधी काम करके, और जो जो भी आवाज उठाते हैं उसके देशद्रोही बना के, ऐसा ऐसा कानून बना के, एस्मा लागू करके, यूएपीए लागू करके, जनता को और जो अखबार में सच बोलने वाले को जेल में बंद करके, ये जो पूरा तानाशाही रवैया अपना रहे हैं, ऐसा सरकार को आगे हम नहीं सहेंगे, ये मैसेज देना है। और आने वाले चुनाव के अंदर ये मोदी सरकार को हटाना है। इसके लिए एक सबसे बड़ा जमायत बनाने का हम आप सबसे विनती करते हैं। और सीआईटी की तरफ से, पूरा आंगनवाड़ी फेडरेशन की तरफ से, सारे स्कीम वर्करों की तरफ से, सारे जो सेंट्रल ट्रेड यूनियंस और एसकेएम की तरफ से आप सबसे ये विनती है कि 16 फरवरी जो पूरे भारत के जो जनता की आंदोलन के इतिहास में ये सबसे बड़ा दिन होना चाहिए। और आने वाले दिनों में जो मजदूर और किसान जो मेहनत कश है, उन्हीं के लिए ही ये देश का राज सत्ता होना चाहिए। इसको इंश्योर करने के लिए भी ये बहुत हमारे लिए जरूरी है। आप सबको एक बार और 16 फरवरी का हमारी हड़ताल को और जमायत को कामयाब करने के लिए आवेदन करते हुए मैं अपना बात समाप्त करती हूँ। इंकलाब जिंदाबाद।